देखो बेटा, एक इमेज है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, तो कहीं ये पॉइंट रहा होगा। 3,8 एग्जैक्ट नहीं बना रहा, नो बना रहा। विद दी रिस्पेक्टिव लाइन दिस, तो कहीं लाइन होगी है। तो ये लाइन होगी x+3y = 7, है ना। एज्यूमिंग द लाइन जो वो प्लेन मिरर का काम करे, मतलब ये एज अ प्लेन मिरर रिएक्ट करे। अब मुझे पता है अगर ये प्लेन मिरर है, तो ये अगर पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट है, तो यहां कहीं रहा होगा क्या? क्या कह रहा होगा? इमेज वाला पॉइंट, इमेजरी पॉइंट रहा होगा। और इन दोनों की दूरी क्या रही होगी? ऑफकोर्स इक्वल रही होगी। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि दोनों पॉइंटों की दूरी क्या रहती है? सेम रहती है। बिकॉज प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शीशे का अगर मैग्निफिकेशन 1 होता है, तो दोनों की दूरी क्या होती है? हमेशा सेम होती है। तो दोनों की दूरी सेम हो गई। अच्छा, जब ये नॉर्मल में है तो दोनों परपेंडिकुलर भी होंगे। दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। हमें ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट को पहले कर लेते हैं बाबू लेट। तो लेट करेंगे पॉइंट को क्या? एच और के लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? एच और के। तो ये पॉइंट मेरा यहां से आ गया, एच और के। ठीक है। अब हम क्या करें कि वैल्यू निकल जाए? तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है शीशे वाला, तो ये दोनों का मिड पॉइंट रहा होगा। ये दोनों का मिड पॉइंट रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूंगा x1 y1, तो दिस इज माई बिकम x2 y2। और अगर मुझे मिड पॉइंट चाहिए दो पॉइंट का, तो मैं इसको बोलता हूँ ओ पॉइंट। तो ये हो गया ओ डैश पॉइंट। और ये लाइन को मैं बोल देता हूँ ए बी लाइन, है ना। ठीक है, चलो। तो मुझे निकालना है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ओ ओ डैश। सो वी हैव 3 + h/2 कोमा 8 + k/2, है ना। यही पॉइंट होगा। अब अगर ये पॉइंट शीशे पे है, तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि ये पॉइंट आ तो गया, और किसी भी लाइन का अगर पॉइंट है, तो उस इक्वेशन को क्या करता है? वो सेटिस्फाई करता है। तो उसको सेटिस्फाई अगर वो करता है, तो इसमें डाल दो, उसको पुट कर दो। तो x+3y = 7 है। तो ये वैल्यू x की है, और ये वैल्यू किसकी है? y की है। सो वी हैव टू पुट दैट। आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी? एच और के की वैल्यू आएगी। ऐसे मतलब एक एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 + h/2 प्लस, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 8 दिए 24, 24/2। लिख ले, 12 लिख लेंगे बाद में। तो 3k/2 = 7। थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसको। सोल्व कैसे करें? थोड़ा सा ये और ये इसको फेंक दो उधर। तो हो जाएगा h/2 + 3k/2 = 7 माइनस 3/2 और माइनस का 12, है ना। चलो भाई, यहां से एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा h + 3k = 7 में से गया 12, तो क्या क्या बचा? -5। -5 - का 3/2। पहले एलसीएम लेते हैं, तो -10 -3/2 = में h + 3k/2। 2 से 2 कट गया। ओके, चलो भाई, क्या बच रहा है? इसका मतलब h + 3k आ रहा है -13k। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल है, तो यू शुड हैव द टू इक्वेशन फॉर सॉल्विंग देम, है ना। तो एक और आ जाओ, वापस आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे आएंगे। मुझे पता है ये लाइन आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। क्या होंगे दोनों? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का स्लोप का या मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? -1। याद है आप लोगों को? मैंने पढ़ाया था। मैं थोड़ा यहां कर देता हूँ ताकि बार बार नीचे ऊपर ना होना पड़े। तो मुझे पता है अगर दो लाइनें आपस में, जैसे L1 लाइन और L2 लाइन, अगर आपस में परपेंडिकुलर निकली, तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो L1 लाइन के लिए मेरे पास ये लाइन गिवन है, ये मान लो, जिसको मैं L1 लाइन बोल देता हूँ। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगी? स्लोप कैसे निकलेगा? आ जाओ जरा, ले आओ जरा, इसको नीचे ले आओ। कितना है आपके पास? x + 3y = 7। तो मैंने आपको बता रहा था, किसी भी गिवन लाइन का स्लोप निकाल ले, तो m को कर दो लेफ्ट साइड में, बाकी सबको कहां कर दो? राइट साइड में। तो करो 3y = 7 - x। और मुझे y को अकेले का 3 भी हटाना पड़ेगा, तो 7/3 -x/3। हो गया, दोनों के साथ 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो स्लोप निकला m1 निकला -1/3, क्योंकि ये जो स्लोप है वही स्लोप होता है। बिकॉज स्लोप की क्वेश्चन होती है y = mx + c। जो भी x के साथ होता है वही आपका क्या बन जाता है? स्लोप बन जाता है। ठीक है बच्चा। अब निकलेंगे m2 कहाँ है स्लोप? क्या m2 का स्लोप निकल सकता है? ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि भाई स्लोप की इक्वेशन होती है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 भी होती है। इसका मतलब 8 माइनस के अपोन में बराबर होगा 3 - h के। ये भी क्या होगा? ये होगा इस लाइन का स्लोप। तो लिखो भाई, 8 - के, सो हो जाएगा m2 हो जाएगा 8 - के अपोन में क्या था बताओ?
अपॉन में हो जाएगा 3 - h। 3 - h, अब ये दोनों का स्लोप आ गए, और जैसे स्लोप आएगा उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा ना। तो हो जाएगा -1/3 मल्टीप्लाई 8 - k/3 -h किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। ये नेगेटिव से नेगेटिव हटा दो, सो दैट इजी हो जाए सोल्व करना। तो हो जाएगा 8 - k अपॉन में 9 - 3h बराबर हो जाएगा +1 के, है ना। अब करेंगे सोल्व इसको, ये हो जाएगा 8 - k बराबर 9 - 3h। यहां से सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3h पॉजिटिव माइनस का k, 9 - 8, तो 3h - k बराबर हुआ। तो एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, एलिमिनेशन ऑफ कोर्स, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो एलिमिनेशन लगाएंगे, हम लगाएंगे एलिमिनेशन, h + 3k बराबर -13 था वहां पे, और हो जाएगा 3h प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, 3h - के बराबर का 1। तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आ जाएगा। चलो भाई थोड़ा सा पेन मोटा करते हैं यहां से। हम यहां सोल्व करेंगे, इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3h + 3k बराबर -13, और यहाँ बन जाएगा 3h कहाँ पे, हाँ ऑफ कोर्स 9 होनी चाहिए, सॉरी 9 है ना। और ये हो जाएगा 3h - के, अच्छा यहाँ भी नहीं किया, सॉरी सॉरी, इसको हटा ही देता हूँ फिर, दिक्कत करेगा बाद में, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो दैट्स बिकम 3h बाय प्लस 9k इज इक्वल टू में -39, इज इट। ये हो जाएगा 3h - के बराबर में 1। यहां से साइन चेंज करेंगे जैसे करते थे एलिमिनेशन में बचपन में। ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 10k बराबर -40 ना, -40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो k की वैल्यू आ गई -4। अब अगर k की आगे तो कहीं भी लगा, तो यहां लगा देता हूँ। तो 3h - के इज इक्वल टू 1 है, तो 3h - -4 = 1, तो 3h + 4 = 1, तो 3h = 4, 1 - 4 दैट इज -3, और 3h, तो h की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब हमने पॉइंट को, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा -1, -4, ये हमारा एच के का पॉइंट हो गया, और यही हमारी क्या है, पॉइंट ऑफ इमेज। समझ आ गया, इजी क्वेश्चन, दैट्स इट।